तो भाई कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का विज्ञान विषय का साइंस का पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा हो चुका है। ये आपका 20 सितंबर को पेपर था और इसके सभी सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। अपना मिलान कर लीजिएगा, है ना। देखिए सबके पेपर अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए पेपर में क्वेश्चन इधर उधर किए हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन को देखिए और अपने क्वेश्चन मिला लीजिए कि आप कितना सही करके आए हैं ना। मिलान के लिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ, देख सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। अपने पेपर में मिलाइए, कहीं भी क्वेश्चन ये हो सकता है ना। आप हमसे इंस्टा पे जुड़ जाइए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए, नीचे लिंक दी गई है, वहाँ पे आप हमसे जुड़े रहेंगे तो किसी भी तरीके की एडवाइस है ना तो वो आपको हम देते रहेंगे, है ना। आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन, तो इसका राइट आंसर आपका दूध से दही बनना हो जाएगा। इसके बाद है त्वरण एसआई मात्रक है, तो इसका आंसर होगा मीटर पर सेकेंड, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका समसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से कितनी संतति 1 से 2 बनती है ना। समसूत्री की बात हो रही है तो 1 से 2 बनती है, तो आपका हो जाएगा 2। इसके बाद है शुष्क बर्फ क्या है, तो एक ठोस CO2 है ना, ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यही आपको आंसर में लिखना था। इसके बाद है तापमान बढ़ जाने पर पदार्थ के कणों की गति क्या होगी। भाई तापमान बढ़ेगा तो बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी। 3 नंबर का ऑप्शन लगा देंगे। इसके बाद है वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस, तो सबको पता है CNG, है ना। आंसर रहेगा आपका CNG, बिल्कुल लगा लेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई दिया गया है अगले पेज पे, रिक्त स्थान। पहला क्वेश्चन है परम शून्य ताप का मान खाली स्थान होता है -273 डिग्री सेल्सियस, है ना, डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से लिख देंगे -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद है केंद्रक की खोज, तो रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना, इस तरीके से रॉबर्ट ब्राउन। देखिए कोशिका की खोज किसने की थी, तो भाई यहाँ पे दिया गया, देखिए ये कोशिका की खोज किसने, एन ने की थी, हॉक ने की थी, और कोशिका ब्राउन ने की थी यहाँ पे केंद्रक की खोज, है ना ये। इसके बाद है बल का ऐसा ही मात्रक, तो सभी को पता है कि न्यूटन, कैपिटल N से उसे दर्शाते हैं और न्यूटन इस तरीके से आपको लिख देना था, ये आपका आंसर था। और कितने सही हुए हैं आपके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किसी वस्तु का खालिस्तान जड़त्व की माप होता है, किसी वस्तु का खालिस्तान जड़त्व की माप होता है, किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान जड़त्व की माप होता है ना, द्रव्यमान, इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया आपका। अगला क्वेश्चन है भैया संरचना तथा कार्य में समान कोशिकाओं का समूह खालिस्तान कहलाता है, तो क्या कहलाता है, संरचनाओं तथा कार्य में समान, ये ऊतक है भाई, है ना, सबको पता है टिश्यू ऊतक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ऐसे विभाजित ऊतक जो शीर्ष पे पाए जाते हैं, भाई इसी में नाम छुपा है, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक ऊतक कहलाती है ना। यहाँ पर केवल आपको जो ऊपर पाए जाते हैं शीर्ष पे उसे शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक ऊतक कहते हैं, इस तरीके से आपको आंसर लिख देना चाहिए था, ये रहेगा आपका आंसर शीर्षस्थ, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सही जोड़ी यहाँ दी है भाई, पहला न्यूटन है तो पहले की जोड़ी यहाँ पे न्यूटन की गति के नियम से मिल जाएगी, कोई भी गति के नियम से मिला दीजिए। यहाँ पे गलती हो गई उनसे शायद, है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए उन्होंने छोड़ा ही नहीं कुछ, है ना। कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है ना, छठे से मिल जाएगी। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण, इसके लिए उन्होंने कुछ इस तरफ दिया ही नहीं है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हॉक ने की थी। वेग में कमी, तो ये मंदन कहलाता है। रुकी हुई बस विराम अवस्था में होती है ना, इस तरीके से ये सारी हमारी कंप्लीट हो जाती हैं और ये रहेंगे, है ना। गति के नियम उन्होंने 2 बार दे दिया है, तो ये यहाँ पे एक गलती, आपको 1 नंबर बोनस दिया जाएगा। इसके बाद है आपका एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ये 6 अंक की है आपके। पहला क्वेश्चन है पदार्थ की व्यवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हो तो क्या कहलाती है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई आपका, कौन सी अवस्था पदार्थ की जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित हैं, यह ठोस अवस्था कहलाती है ना, ठोस, इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठोस अवस्था इसका आंसर है। जड़त्व किसे कहते हैं भाई, तो जड़त्व क्या है, वह वस्तु मतलब वस्तु का वह गुण जो उसकी गति विराम अवस्था, गति या विराम अवस्था में परिवर्तन होने को रोकता है या उसका कारण बनता है, ये जड़त्व कहलाता है। ये आंसर सही रहेगा इसका, जो मैंने बोल दिया है ना। क्या बोला, जड़त्व की परिभाषा देखेंगे, वह वस्तु का वह गुण जिसकी गति, है ना, उस जो वस्तु की गति या उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन होने का कारण बनता है या उसे रोकता है, तो वो जड़त्व कहलाता है। इसके बाद है संवेग क्या है, तो भाई किसी वस्तु के, है ना, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, यानी कि संवेग होता है P और m/v, यानी कि ये द्रव्यमान हो गया, ये वेग हो गया, इन दोनों के गुणनफल को संवेग कहते हैं, है ना। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, यही आंसर है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो भाई ये होता है राइबोसोम में, इस तरीके से आंसर लिखना चाहिए था इसका। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका विलयन किस प्रकार का मिश्रण है, तो विलयन है जो है समांगी मिश्रण होता है, यही आपका आंसर इसका रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लास्ट है आपका सही, मतलब विकल्प में ऑब्जेक्टिव में ATP का पूरा नाम लिखिए, तो ATP का सभी को नाम पूरा पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, है ना, सब क्लासेस में इंपॉर्टेंट है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिख लीजिएगा फिर इस तरीके से ऊपर नीचे, मतलब उसी के बाद ही रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया जगह के हिसाब से। तो ये हो गए आपके सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, है ना, कर लीजिएगा। इसके बाद है सत्य भाई,
सत्य सत्य बताइए। तो ये दिए गए हैं भाई। आपका पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं, बिल्कुल सही है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है, तो ये भी सही है। इसके बाद वेग परिवर्तन की दर बल कहलाती है, ये गलत रहेगा क्योंकि वेग परिवर्तन की दर बल नहीं त्वरण कहलाती है ना। लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन नहीं, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिक क्लोरेन कायमा कहलाती है, ये भी सही रहेगा। द्रव के वाष्पीकरण की दर, ये आपका जो है असत्य रहेगा, है ना। इस तरीके से आपके 70 भी कंप्लीट हो जाते हैं, देख सकते हैं। तो इंस्टा पे ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पे आपको जो है जो भी एडवाइस चाहिए यहाँ पे हम आपसे जुड़े रहेंगे, है ना। एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इन्हें आप तैयार करेंगे अपनी आगे की परीक्षाओं के लिए। और ये क्वेश्चन देखिए मैंने कंप्लीट करवाए थे, जो एक वीडियो डाला हुआ था पिछला हमारा, उसमें से कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये सारे तैयार कर लेना, अपनी आगे की परीक्षा में काम आएंगे आपको ये। देखिए ये रहा आपका पूरा पेपर इस तरीके से, है ना। और अलग अलग पेपर आ रहे हैं तो अलग अलग क्वेश्चन भी आ रहे हैं कुछ, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।